हेलो दोस्तों, आज हम इंटीग्रेटेड में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे ओपन बेस्ड वीआई एंड आईवी कन्वर्टर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये भी 10 मार्क्स में पूछा जाता है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे वीआई कन्वर्टर, जो हमारा वीआई कन्वर्टर, इसको ट्रांसकंडक्टेंस एम्पलीफायर भी कहते हैं। और इसको वोल्टेज टू करंट कन्वर्टर भी कहा जाता है। वोल्टेज टू करंट कन्वर्टर। तो ये देखिए, ट्रांसकंडक्टेंस एम्पलीफायर क्यों कहा जाता है। देखिए, ये कोई डिवाइस है जिसका गेन क्या है, ए है। इस पे इनपुट किया जाता है, वी इनपुट सप्लाई करते हैं और आउटपुट के रूप में हमें क्या मिलती है, वो करंट मिलती है। तो जो आई नॉट बराबर होगा वो ए टाइम्स ऑफ वी इनपुट होगा। तो आई नॉट अपॉन वी इनपुट बराबर क्या हो जाएगा, ए। तो जो ए होता है इसको कहा जाता है ट्रांसकंडक्टेंस, या ए को जो है मोस्टली नाम दिया जाता है गेन या सेंसिटिविटी। ये तो देखिए, वीआई कन्वर्टर दो टाइप के होते हैं, एक फ्लोटिंग लोड कन्वर्टर होता है, एक ग्राउंडेड लोड कन्वर्टर होता है। ये दो टाइप के होते हैं, एक फ्लोटिंग लोड, एक होता है ग्राउंडेड लोड। तो पहले हम फ्लोटिंग लोड कन्वर्टर पढ़ेंगे, फिर उसके बाद ग्राउंडेड लोड पढ़ेंगे, वीआई कन्वर्टर। तो सबसे पहले हम इसका फिगर ड्रा करेंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो फ्लोटिंग लोड में देखिए, क्या जो हमारा लोड कनेक्टेड होता है वो ग्राउंडेड से कनेक्ट नहीं किया जाता। देखिए यहाँ ये लोड कनेक्ट है, इसके ये नेगेटिव और ये आउटपुट से कनेक्ट है, तो ये पूरा लोड कहीं ग्राउंडेड नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, तो देखिए बेसिकली ये नॉन न्यूट्रल कॉन्फ़िगरेशन है। तो इसमें हम जो है लोड करंट फाइंड करेंगे इस सर्किट का, जो है आई एल अपॉन बी एस या आई एल टर्म्स ऑफ। तो देखिए पहले इस पे लगा देते हैं, इसे नोड मान लेते हैं ए। तो KCL एट नोड ए लगाते हैं, KCL एट नोड ए। ये देखिए करंट आ रही है और ये दोनों करंट क्या है, बाहर जा रही हैं। तो ये आई एल बराबर क्या हो जाएगा, आई प्लस का ये आई जीरो। तो आई एल बराबर क्या हो जाएगा, ये आई हो जाएगा, जैसा कि हमने फिगर में दिखाया है। तो ये आई एल बराबर क्या हो जाएगा, ये आई हो जाएगा। जो लोड में करंट जा रही होगी वो हमारी क्या होगी, सिंपली आई होगी। अगर हम आई फाइंड कर लेंगे तो हम जानते हैं वर्चुअल शॉर्ट सर्किट कॉन्सेप्ट से। देखिए ये पॉजिटिव है तो ये बी पी और ये बी निगेटिव मान लेते हैं वोल्टेज। तो वी एन बराबर क्या हो जाएगा, ये बी पी हो जाएगा। तो वी एन बराबर क्या हो जाएगा, ये वी एस वोल्टेज। तो हम करंट आई फाइंड कर लेंगे ओम्स लॉ से। तो आई बराबर हो जाएगा वी एस माइनस जीरो अपॉन आर। तो आई बराबर वी एस अपॉन आर। तो ये समीकरण लिख देंगे। तो लोड की वैल्यू आज आई एल बराबर हो जाएगा ये वी एस अपॉन आर। तो ये करंट, ये रिलेशन आ गया। तो अगर हम आई एल अपॉन वी एस बराबर करें तो ये क्या हो जाएगा, 1/r। तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांसकंडक्टेंस जी एम बराबर क्या हो जाएगा, ये 1/r।
तो देखिए यहाँ पे ये एक्सप्रेशन से देखा जाता है, जो हमारी लोड करंट है वो लोड पे रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रही है, वो किस पे डिपेंड कर रही है, जो रेजिस्टेंस नेगेटिव है कनेक्ट किया है ग्राउंड की तरफ, तो उस पर डिपेंड कर रही है। तो इसका जो है आउटपुट रेजिस्टेंस क्या होगा, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट जो हमारी लोड कर रहे हैं इंडिपेंडेंट ऑफ द लोड होगी, तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, वो इनफाइनाइट हो जाएगा इस सर्किट का। तो लिखेंगे लोड करंट IL इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लोड ZL। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा R आउट होगा इसकी वैल्यू क्या होगी, वो इनफाइनाइट होगी। दूसरा पॉइंट, इसका जो इनपुट इम्पीडेंस होगा इस सर्किट का, तो देखिए इसका इनपुट इम्पीडेंस जो RI होगा वो होगा इनफाइनाइट, क्योंकि ये नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन यूज किया गया, इसलिए इसका क्या होगा, R इनपुट इम्पीडेंस क्या होगा, वो इनफाइनाइट होगा। तो ये हमें याद रखने हैं 2 पॉइंट है, जिसमें ये वाला बीच वाला पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और फर्स्ट वाला कि अगर लोड इंडिपेंडेंट ऑफ लोड करंट इंडिपेंडेंट अगर ZL हो जाती है तो हमारा जो आउटपुट इम्पीडेंस होता है वो क्या हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है। देखिए सेकंड जो हमारा है VI कन्वर्टर है ग्राउंडेड लोड ZL। तो देखिए यहाँ पे क्या है, लोड ZL को क्या किया दिया है, ग्राउंडेड से कनेक्ट कर दिया गया, ये हमारी फिगर है। तो इसके लिए हमें एक्सप्रेशन फाइंड करना है, I0 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V इनपुट। देखिए ये सेकेंड ये फिगर है, जहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे क्या सभी ये R है, यहाँ पे क्या डिफरेंट वैल्यू लेगी, थोड़ा ये क्या होगा, कॉम्प्लिकेटेड होगा ये वाली सर्किट, ये सो दैट इफ R4/R3 बराबर R1/R2 कुछ भी हो सकते हैं वैल्यू, ये कंडीशन आपको मिलेगी तब आप इसे ये प्रूव करना होगा। इसमें क्या है, इक्वल है। तो जब हमारा प्रैक्टिकल सर्किट होता है तो हमारा जो फॉर प्रैक्टिकल सर्किट, तो जो हमारा I0 का जो एक्सप्रेशन निकल के आएगा वो A V इनपुट माइनस VL अपॉन ये R0, इस समथिंग करके निकल के आता है कुछ, ये एक्सप्रेशन होगा। तो हमारा I0 क्या होना चाहिए, लोड पे क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो उसके लिए जो कंडीशन होती है, I0 जो मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफ BL, तो इसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, R0 की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, इनफाइनाइट ये वैल्यू, या हम VL बराबर क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, 0 लोड की वैल्यू क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। तो जो हमारा एक्चुअल जो रिलेशन आएगा जो ये, तो ये केस में जनरली निकल के आता है, तो उसके लिए ये वाली कंडीशन जो है ली जाती है। काफ़ी वैरायटी होती है इस पे जो है काफ़ी थोड़ा टफेस्ट क्वेश्चन भी होता है, इस पे वैरायटी इस टाइप की होती है जो काफ़ी टफ क्वेश्चन है इसके कंपेरिजन में। तो हम इसकी एनालिसिस करेंगे। तो देखिए ये वाली फिगर है, इसके लिए हम VN फाइंड करेंगे। तो VN हम वोल्टेज डिवाइडर लगा देंगे इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस, तो VN बराबर जाएगा R अपॉन R प्लस R इंटू V0। तो VN बराबर क्या हो जाएगा, ये V0/2, सिंपली V आउटपुट बराबर 2VN, इसे इक्वेशन हम फर्स्ट मान लेंगे। चूँकि वर्चुअल शॉर्ट ग्राउंड कॉन्सेप्ट होगा तो VN बराबर क्या हो जाएगा, VN बराबर VP बराबर ये क्या हो जाएगा, तो ये VN बराबर VP ले लेंगे इसमें। तो देखिए यहाँ पे KCL लगाते हैं, इसे नोड मान लेते हैं A, KCL एट नोड A। तो इस पे पोटेंशियल क्या है, VP, तो ये VP माइनस V इनपुट अपॉन R प्लस इसमें करंट क्या जा रही है, वो IL जा रही है, प्लस BP माइनस का V0 अपॉन R बराबर 0। तो देखिए R कॉमन ले लेते हैं, तो ये देखिए VP माइनस VN प्लस का IL इंटू R प्लस का VP माइनस का V आउटपुट बराबर 0।
तो देखिए ए वी पी क्या हो जाएगा, 2VP हो जाएगा, माइनस का V इनपुट माइनस का V आउटपुट बराबर 0। ये 2VP बराबर V इनपुट प्लस का V आउटपुट। और चूंकि V आउटपुट बराबर क्या है, 2V इनपुट यहाँ रख देंगे, तो 2VP बराबर क्या हो जाएगा, E इनपुट, यहाँ पे देखिए एक चीज़ और रह रही है, प्लस IRL, IL इंटू RV चाहिए यहाँ पे। तो ये 2VN, तो जो कि VN बराबर क्या है, VP, तो यहाँ रख देंगे, तो IL इंटू R प्लस का 2VP बराबर V इनपुट प्लस का 2VP। तो IL इंटू R बराबर V इनपुट प्लस 2VP माइनस 2VP, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो IL इंटू R बराबर ये V इनपुट, तो लोड करंट बराबर क्या हो जाएगा, V इनपुट अपॉन R। तो ये सर्किट का ये एक्सप्रेशन होगा। तो ये लोड करंट आ गए हमारे। तो देखिए ये हमारी सर्किट है, तो इसमें हमें जो प्रूव करना है, जब सो दैट दिया रखा होगा कि अब R4 अपॉन R3 बराबर R1 अपॉन R2, तो हमें प्रूव करना है I0 बराबर माइनस का V इनपुट अपॉन R2। तो देखिए हमने इस सर्किट को इस तरीके से ड्रा कर लिया। ये Vx में डॉट डॉट लाइन, ये वर्चुअल शॉर्ट सर्किट की लाइन होती है, तो इसका कहने का मतलब Vx बराबर क्या होगा, ये Vy होगा। तो Vx वोल्टेज फाइंड कर लेते हैं, तो Vx बराबर होगा हमारा, Vx बराबर ये Vy बराबर क्या होगा हमारा, V इनपुट माइनस का I इनपुट इंटू R1। तो ये इक्वेशन नंबर हमारी हो जाएगी सेकेंड। उसके बाद इस वाले में क्या लगा देंगे, लूप इक्वेशन लगा देंगे, ये हमारा एक लूप है। तो देखिए इसमें क्या होगा, R4 I इनपुट प्लस R3 I3 बराबर 0। तो ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी हमारी, थर्ड हो जाएगी। तो देखिए अब यहाँ पे KCL लगाएंगे नोड इस पे By पे, तो KCL या यहाँ पे नोड मान लेते हैं A, तो KCL एट नोड A, तो इस पे लगाएंगे। तो देखिए इसमें करंट जा रही है I0, तो देखिए ये Vy माइनस पे वोल्टेज क्या है Vy माइनस का 0 अपॉन, ये सिंपली करंट के बेस पे जो निकल लेते हैं। देखिए ये करंट क्या है, ये दोनों करंट क्या जा रही है, बाहर जा रही है, तो ये I2 प्लस का I0 बराबर क्या हो जाएगा, ये I3। ये आप सिंपली हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, हमें I2 और I0 I3 की वैल्यू फाइंड करके यहाँ पर रख देंगे, या सिंपली हम इसको हायर वोल्टेज मान के KCL लगा दें। देखते हैं Vy माइनस का 0 अपॉन R2 प्लस का, इसमें करंट क्या जा रही है, ये I0 प्लस का ये Vy। तो देखिए यहाँ पे क्या रहेगा, अगर आप Bi ले तो यहाँ पे हमने कोई वोल्टेज तो लिया ही नहीं, V0 के लिए कहीं इक्वेशन निकाली नहीं, तो सिंपली क्या ले लेंगे, हम करंट ले लेंगे ये। तो जिसको हम इसको काट दे रहे हैं, तो हम इसको रख ले देते हैं। तो I0 की वैल्यू क्या है, ये By अपॉन R2 प्लस का ये I0 बराबर ये I3। तो देखिए I0 बराबर ये I3 माइनस का Vy अपॉन R2। I3 की वैल्यू इक्वेशन थर्ड से निकालेंगे, ये इक्वेशन हम फोर्थ ले लेते हैं। देखिए यहाँ से जो निकल के आएगा I3 की वैल्यू, तो ये I3 बराबर आ जाएगा माइनस का R4 अपॉन R3 इंटू I इनपुट, ये वैल्यू हम यहाँ रख देंगे। तो ये I0 बराबर माइनस का R4 अपॉन R3 इंटू I इनपुट माइनस का Vy अपॉन R2।
तो वी वाई की वैल्यू ये रखेंगे यहाँ पे, तो ये आई नॉट बराबर माइनस का R4/R3, ये आई इनपुट माइनस का ये ब्रैकेट लगाएंगे, ये वी इनपुट माइनस का आई इनपुट इंटू R1/R2, तो बराबर ये माइनस का R4/R3 आई इनपुट माइनस ये वी इनपुट अपॉन ये R2 प्लस का ये आई इनपुट R1/R2। अब चूँकि ये कंडीशन दे रखी है R4/R3 बराबर R1/R2, तो यहाँ पर इफ़ R4/R3 बराबर R1/R2 तो रख देंगे यहाँ पे, तो जो आई नॉट आएगी बराबर माइनस का R1/R2 आई इनपुट माइनस का वी इनपुट अपॉन R2 प्लस का आई इनपुट R1/R2। देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा सिंपली क्या निकल जाएगा, आई नॉट बराबर माइनस वी इनपुट अपॉन R2। तो यही हमें दिखाना था क्वेश्चन में, तो ये इस तरीके से प्रूव करेंगे। तो हमने ये सर्किट यहाँ पर ड्रा कर दिए, इससे ये सिंपल तरीके से ही प्रूफ हो जाएगा, अन्यथा बहुत ही टफ होगा, इसकी इक्वेशन बनानी पड़ेगी, फिर आपको काफ़ी कुछ करना पड़ेगा, काफ़ी कुछ कैलकुलेशन होगी। अब हम पढ़ेंगे, हमारा ये हो गया वी आई कन्वर्टर। अब हम पढ़ेंगे आई वी कन्वर्टर, करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर। तो देखिए आई वी कन्वर्टर क्या बोलते हैं, ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर, ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर। और इसको वैसे क्या कहते हैं, करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर, करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर। बेसिकली देते क्या हम, देखिए यहाँ पे क्या देंगे, इनपुट करंट देंगे, और ये कोई ये डिवाइस, इसका एम्पलीफायर गेन क्या है, ए है, और ये आउटपुट पे हमें क्या मिलेगा, वी आउटपुट मिलेगा। तो देखिए आउटपुट क्या निकल गया, वी आउटपुट बराबर ए इंटू आई इनपुट। तो जब हम इनपुट देते हैं और आउटपुट मिलता है, तो हमें इसको क्या कहते हैं, दिया क्या हमने, करंट दिया, और मिला क्या हम पे, आउटपुट, मतलब करंट को किसमें कन्वर्ट कर दिया, इसने वोल्टेज, इसलिए कहा गया करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर। तो इसका ये बेसिक नाम आपको याद रखना है, ये ऑब्जेक्टिव पर्पज के लिए पूछा जाएगा, ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर। तो इसके लिए सर्किट ड्रा करते हैं ओपन से। तो देखिए ये आई वी कन्वर्टर बेसिकली ट्रांस रेजिस्टेंस जो एम्पलीफायर होता है, वो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का एक एप्लीकेशन होता है। तो जिसमें देखिए क्या है, ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर लिया, इसमें हमने ये रेजिस्टेंस फीडबैक R' लिया, और यहाँ पे हमने क्या लगाया, करंट सोर्स लगाया IS, और इसके पैरेलल में क्या लगा दिया हमने, रेजिस्टेंस, सोर्स रेजिस्टेंस RS। तो देखिए यहाँ पे जो V आउटपुट जनरेट होगा, तो इसके इसमें जो RS में जो करंट जाएगी वो 0 जाएगी, क्योंकि ये V पॉजिटिव वोल्टेज होगा, ये V नेगेटिव, तो VN बराबर क्या हो जाएगा, VP। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ग्राउंडेड हो जाएगा, तो इसमें करंट क्या जाएगी, वो 0 जाएगी। तो जो यहाँ पे जो V आउटपुट निकल के आएगा वो हो जाएगा माइनस का, तो ये IS इंटू R'। तो देखिए इसमें करंट क्या जाएगी, वो 0 जाएगी, और इसमें भी करंट हमारी 0 जाएगी। इसमें क्या होगी, ये I' बराबर क्या हो जाएगा, ये IS के हो जाएगा। इसीलिए तो यहाँ पे ये V आउटपुट वोल्टेज है, तो लगा देंगे इस पर V आउटपुट क्या लगा देंगे, IS बराबर से डायरेक्टली हमने लिख दिया। तो इसमें जो पूछा जाता है, इसका जो है आउटपुट रेजिस्टेंस क्या होगा, इसका जो आउटपुट रेजिस्टेंस होता है वो होता है 0, और इसका इनपुट रेजिस्टेंस होता है वो भी क्या होता है, R इनपुट, वो 0 होता है। देखिए कैसे करंट जा रही I, तो यहाँ पे जो वोल्टेज होगा, तो ये R इनपुट बराबर ये V अपॉन
IS ले लेते हैं, ये 0/IS सिंपली क्या होगा, ये 0 होगा। तो ये दो प्रॉपर्टी इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, R0 बराबर 0 और R इनपुट क्या होगा, 0 होगा। ये आइडियल केस में है, ठीक है। बेसिकली हम इसे फीडबैक में पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, प्रैक्टिकल में वो रिड्यूस ही होता है। तो ये हमारे थे कन्वर्टर्स, VI कन्वर्टर और ये IV कन्वर्टर। जनरली जो पूछा जाता है वो VI कन्वर्टर पूछा जाता है, क्योंकि उसकी एनालिसिस काफ़ी होती है और उस पर थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं और न्यूमेरिकल क्वेश्चन। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।